हेलो 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 हेलो। गुड आफ्टरनून बेटा, बताइए लाइव है? फटाक से झटाक से बता दे लाइव है। अगर लाइव है तो अभी पढ़ना हम चालू करेंगे, अभी आग लगा देंगे हम। मैं माइक सेट कर लेता हूं एक बार। फटाक से झटाक से बताए बेटा, लाइव हो गए हम? आगे आप लाइव कर ले स्टार्ट। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और उम्मीद है आप सब स्वस्थ हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई लिखाई अपनी चालू की हुई है। आपने रिवीजन कर लिया। चुटकू कल हमने एक प्यारा सी चीज की थी, अदर अनादर दादर, उसका पिटारा हमने खोला था, ठीक है, आर्टिकल्स में। अब आर्टिकल्स की आगे की कहानी जयदीप सर की जबानी। अब देखते हैं बेटा आगे क्या पढ़ना है हमें, ठीक है जी। ला 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 ला, ठीक है जी। देखो बेटा, कलर करते हैं बोर्ड का चेंज। अब ये कलर ले लेते हैं, आज हर क्लास में अलग अलग कलर चल रहा है। अब इस कलर पे पढ़ेंगे, ठीक है भाई। देखो अब जो बात है जी, ठीक है, अब जो बात है वो है बात वाली बात, और बात वाली बात है कॉन्सेप्ट वाली बात। अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान से दीजिए। आज मैं ऑफ और दा का एक अलग ही किस्सा आपको पढ़ाऊंगा, आउट ऑफ द बॉक्स। उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। शर्ट अच्छी लग रही है? चल बेटा तू सिलेक्शन ले, आज से तेरी शर्ट है, आज से बस तेरी शर्ट है, मैंने तेरे से उधार लेके पहनी है, ठीक है, ऐसा मान के अब तू पढ़ अब तू पढ़ ले। देखो बेटा अब आ गई गर्मी, अब पहनेंगे शर्ट का जमाना आ जाएगा, ठीक है। देखो बेटा इस कॉन्सेप्ट में जो कहानी थी वो ये है बेटा, ऑफ का यूज ऑफ ऑफ, यूज ऑफ ऑफ। ओ माय गॉड, देख रहे हो 2 बार ऑफ आ गया। ऑफ का इस्तेमाल, जैसे आप लिखते हैं ना यूज ऑफ ए, यूज ऑफ द, यूज ऑफ ऑफ का इस्तेमाल। तो इसे बड़ी आसानी से ध्यान से सुनिएगा बेटा। अगर द प्लस में कोई नाउन आता है और बेटा फिर आपको ऑफ नजर आता है तो ये ऑफ पोजेशन के लिए यूज होता है। ध्यान से सुनिएगा, ये ऑफ पोजेशन के लिए यूज होता है। इसका जो मीनिंग होता है ना, होता है का, के, की, इसका घर, इसके पिता, इसकी गाड़ी। का, के, की पोजेशन में हिंदी मीनिंग में हम ज्यादातर ये बोलते हैं, और इसके बाद उत्तर आ जाता है यहां पर नाउन। तो ऑफ का मीनिंग ये निकल के चलता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है जी। तो एक बात तो आपने हैशटैग ये समझना है। दूसरा हैशटैग देखो क्या है जी, दूसरा हैशटैग है अगर बेटा आर्टिकल ए या एन आ जाए, हाँ, और फिर नाउन आ जाए, हाँ, और फिर ऑफ आ जाए, तो ये अपने पूरी की पूरी कहानी बदल देता है बेटा। ये ऑफ फिर सिलेक्शन को दिखाता है। सिलेक्शन में जो इसका मीनिंग होता है ना ऑफ का, वो होता है बेटा में से। जैसे मेरे दोस्तों में से एक दोस्त, मतलब कोई भी एक दोस्त, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त, ठीक है। फिर इसके बाद आता है नाउन या प्रोनाउन, जो भी आप देखोगे, हाँ, और ये कहानी होती है। तो बेटा ये मीनिंग का आपने थोड़ा सा दोनों का ध्यान रखना है। दोनों केसेस में बिल्कुल मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है बेटा। जब दा आता है तो इसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है, और ए एन के बाद ऐसा आता है तो इसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है। चलो आपको ये कहानी में प्रूव करके दिखाता हूं, जैसे ध्यान से सुनिएगा बेटा क्या होने वाला है। मैंने लिखा बेटा द फादर ऑफ मोहन, द फादर ऑफ मोहन, द फादर ऑफ मोहन इज अ डॉक्टर। मोहन के पिता डॉक्टर है। क्या बेटा इसका भाई ये बोलोगे तो मोहन में से जो पिता है, मोहन में से या मोहन के पिता, बताओ बेटा, मोहन में से, ठीक है, या मोहन के पिता, बताओ जी। वेरी गुड, तो ये बनेगा बेटा मोहन के पिता के, क्योंकि दा आया है तो पोजेशन दिखेगी। तो ये अगर मैं एग्जाम में देखूं तो मीनिंग बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो ये हुआ नो एरर। अगर पेपर में आता आ फादर ऑफ मोहन, मोहन के, मोहन में से एक पिता, तो ये बेटा पेपर में यहां ए गलत हो जाता, यहां द फादर ऑफ मोहन होता, आ फादर ऑफ मोहन नहीं होना चाहिए था, तो पेपर में यहां आ फादर गलत हो जाता। ये एरर आ जाएगा बेटा। आगे सुनिएगा। अब अगर पेपर में आया मेरे बच्चे अ फ्रेंड ऑफ माइन, अ फ्रेंड ऑफ माइन इज अ डॉक्टर, अ फ्रेंड ऑफ माइन इज अ डॉक्टर,
तो ये बिल्कुल सही हुआ बेटा। माइन पता है यहां क्या दिखा रहा है, माई फ्रेंड्स। माइन यहां दिखा रहा है बेटा माई फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका मतलब पता है क्या है, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त डॉक्टर है। अगर मेरे 10 दोस्त हैं तो उन 10 में से एक डॉक्टर है। अगर मेरे 20 है तो 20 में से एक डॉक्टर है। तो बेटा में से एक बोलोगे आप, तो उसके लिए अ फ्रेंड ऑफ माइन इज अ डॉक्टर। अ फ्रेंड ऑफ माइन इज अ डॉक्टर, ऐसे इसको लिखते हैं। पूरी डिटेल में जो टॉपिक होता है मैं प्रोनाउन टॉपिक में पढ़ाता हूं, यहां नहीं तो प्रोनाउन जब करेंगे इसको तब सीखेंगे। फिलहाल आप इसको इस तरीके से टैकल करें, ठीक है। जिनका हुआ है उनको पता होगा, जिनका होना है वहां इन चीजों को जान, बट यहां आपको छोटे रूप में इस चीज का पता होना चाहिए। तो बेटा मोहन के पिता होना चाहिए, ठीक है। अब फ्रेंड ऑफ माइन का मतलब हुआ मेरे दोस्तों में से एक दोस्त डॉक्टर, तो ये भी हमारा करेक्ट। तो बेटा मीनिंग निकालिएगा, इसलिए मैंने मीनिंग निकालना आपको सिखा दिया। मीनिंग निकालना सिखा दिया। क्या सिखाया कि दा है तो ये मीनिंग आएगा पक्का, और आर्टिकल ए और एन है तो हमेशा ये मीनिंग आएगा बेटा, ठीक है। चलो जी करो कॉपी बेटा। हुआ कॉपी? प्रैक्टिस बैच हाँ बेटा 4 बजे होगा, 4 से 5 है, बिंदास प्रैक्टिस करेंगे, बिंदास प्रैक्टिस करेंगे, जम के प्रैक्टिस करेंगे। होली की छुट्टी परसों से करेंगे, शायद कल भी क्लास होगी, परसों से। चलो जी देखो अब आगे सीखते हैं। आगे की कहानी, आगे का कॉन्सेप्ट ये हैगा छुटकू, आगे की कहानी और आगे का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ध्यान दीजिए। तो अब जो अगली बात है बेटा, इस कॉन्सेप्ट का बड़ा एक यूनिक सा तरीका है, उस यूनिक वे को एक बार समझने की कोशिश करिएगा बेटा। जब आप कई बार वर्ब यूज करते हैं, गो हुआ वर्ब ज्यादातर, या कम हुआ, या ये चीज की वर्ब होती है, तो यहां आता है गो वर्ब। ज्यादातर केसेस में आप देखते हैं गो वर्ब, ठीक है बेटा। और गो वर्ब के साथ आप कई बार द प्लस में वो नेम ऑफ प्लेस देखते हैं, द प्लस में प्लेस देखते हैं। तो बेटा यहां जब वो प्लेस आता है ना, व्हाइट कलर तो नहीं दिखेगा, ब्लू कर लेते हैं। जब वो प्लेस आएगा ना, तो आपका उस प्लेस पर जाना का जो पर्पस हो जाएगा वो हो जाएगा विजिट करना, टू विजिट। मैं बताता हूं बेटा, ठीक है। और ऐसे ही कॉपी करना, समझाऊंगा। अगर गो वर्ब आती है बेटा और उस वर्ब के बाद खाली प्लेस आता है विदाउट द, तो आपका जो पर्पस होता है वो रेगुलर एक्टिविटी को दिखाता है, रेगुलर एक्टिविटी को दिखाता है, ठीक है जी। ये फर्क आता है, मतलब वहां जो होता है आप वही करने जाते हैं, आपकी रेगुलर एक्टिविटी, ठीक है। ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है बेटा, और बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ऐसा क्या है, क्यों ये चीजें बनाई गई है। तो कई बार आप ये सोचते हैं सर स्कूल और द स्कूल में क्या फर्क है, गो टू स्कूल और गो टू द स्कूल में क्या फर्क है। तो कई बार आपने देखा होगा ना सर, गो टू द स्कूल या गो टू स्कूल में क्या फर्क है। बेटा फर्क है, फर्क है। तो ये ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं लिख रहा हूं गो टू स्कूल और मैं लिख रहा हूं गो टू द स्कूल, क्या डिफरेंस है। डिफरेंस है बेटा, यहां है रेगुलर एक्टिविटी। रेगुलर एक्टिविटी बेटा एक टीचर की होगी, स्टूडेंट की होगी, जो वहां काम करते हैं उनकी होगी। बट अगर यहां क्या है, विजिट ओनली,
या टू विजिट। आप ऐसे यहां सिर्फ विजिट करने जाते हैं, जैसे पेरेंट्स मीटिंग में पेरेंट्स को बुलाया जाता है, तो क्या पेरेंट्स स्कूल पढ़ने जाते हैं, काम करने जाते हैं, सिर्फ विजिट करने गए, सिर्फ विजिट करने गए। आपका दोस्त हॉस्पिटल में एडमिट है, आप हॉस्पिटल में क्या करने गए हैं, विजिट करने गए। सो यहां पर जो चीजें आती हैं बेटा, उन चीजों को हम इन चीजों को मेंशन करने के लिए ये चीज वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं कि उन प्लेसेस के केस में दा कब आएगा और दा कब हटाना है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो गो टू स्कूल और गो टू द स्कूल में दिन रात का फर्क है बेटा। इसलिए जब मां बाप अगर स्कूल जा रहे हैं तो पता है क्या बोलेंगे, वी आर गोइंग टू द स्कूल। और एक बच्चा क्या बोलेगा, बताओ बेटा, एक बच्चा क्या बोलेगा, आई एम गोइंग टू स्कूल। आ गया ना। तो ये प्लेसेस जो होते हैं, इन प्लेसेस में क्या क्या आ सकता है बेटा, यहां पर आप लिख लीजिएगा एक एरो लगा के, एक एरो लगा के। बेटा स्कूल हो सकता है, बेटा हॉस्पिटल हो सकता है, स्कूल हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, ठीक है, और आपका क्या कहते हैं, चर्च हो सकता है। या ऐसे लिख लो यार, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ऐसे लिखो बेटा, ऐसे किया, हाँ इसी के नीचे यहां अलग ही लिख लो ना, इसी के नहीं लिख लो, यहां लिख लो ना, प्लेस, स्कूल, ठीक है बेटा, हॉस्पिटल, चर्च, टेंपल, जेल। अब जेल में तुम विजिट करने जाए तो विजिट पर्पस है, ठीक है बेटा। अगर जेल में तुम्हें सजा ही काटने गए हो तो ये तो रेगुलर पर्पस हो गया। समझ में आ गया, ठीक है। थिएटर, जिसको सिनेमा बोल देते हैं कई बार, सिनेमा, थिएटर, तो ये सारे के सारे प्लेसेस जहां पर आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, ठीक है, कि वहां आपका पर्पस क्या होता है, रेगुलर पर्पस या क्या है, ठीक है। ऑफिस, वेरी गुड बेटा। चलो, तो ये दोनों सही है बेटा, सही तो ये भी है, सही ये भी है। तो सर एग्जाम में एरर कैसे आएगा बेटा, एग्जाम में पता है एरर कैसे बनाएगा, वो जान पूछ के आपको हिंट फेंकेगा कि वहां पर्पस क्या है आपका, जान पूछ के आपको हिंट फेंकेगा। जो वो हिंट फेंके ना, वहां से आपको चीजों को पकड़ना है। जैसे मैंने बोला, पहला एग्जांपल देखो बेटा, मैंने बोला द स्टूडेंट इज गोइंग टू द स्कूल, द स्टूडेंट इज गोइंग टू द स्कूल। अब बताओ बेटा, अब क्या बोल दिया मैंने, जान पूछ के हिंट फेंकी, स्टूडेंट। बेटा स्टूडेंट का और स्कूल का क्या नाता है, रेगुलर एक्टिविटी या खाली विजिट करने जाएगा, रेगुलर एक्टिविटी या खाली विजिट करने जाएगा। सर ये तो रेगुलर एक्टिविटी, अगर रेगुलर एक्टिविटी है, विजिट करने तो नहीं जा रहे हैं, ये तो बेटा क्या लिखोगे, द स्टूडेंट इज गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। इसलिए बचपन में नहीं बोलते थे बेटा आई एम गोइंग टू स्कूल, ये नहीं। नेक्स्ट देखो बेटा, ऐसे लिख देगा, मोहन्स फादर is going to school to see his teachers। उसके टीचर्स से मिलने मोहन के जो फादर हैं वो स्कूल जा रहे हैं। बेटा मोहन के फादर स्कूल जा रहे हैं टीचर से मिलने, क्योंकि कई बच्चों की हरकतें होती है ना धमाकेदार, की माँ बाप को जाना पड़ता है स्कूल संभालने या बुलाया जाता है, तो क्या करोगे बेटा, टू स्कूल नहीं, अब होगा बेटा यहां द स्कूल, क्योंकि उनके पिताजी का पर्पस हो गया बेटा विजिट करने का पर्पस। तो क्या होगा छुटकू, मोहन्स फादर इज गोइंग टू द स्कूल टू सी हिज टीचर्स। चलो बेटा डन है। आगे देखो पुत्र, या इसको इतना ही रहने देता, पेज ही चेंज कर लेते हैं ना, पेज ही चेंज कर लेते हैं, आप फटाक से कॉपी करो, मैं पेज ही चेंज कर लेता हूं।
प्रैक्टिस बैच में आज भर और डिस्काउंट दे दीजिए ना सर। नहीं बेटा, वो तो मैंने कल ही चीख चीख के बोला था। बट तुम्हारी आदतें सुधरती थोड़ी ना है सर। तुमने इतनी अच्छी आदतें पाली हुई हैं, तुम थोड़ी ना सुधरोगे। तुमने तो कसम खा रखी है हम तो महंगे प्राइस पे लेंगे। लो बेटा, क्या कर सकते हैं। एक बार ऐप में सेटिंग चेंज हुई तो दोबारा वो चेंज नहीं होगी। अब तुम महंगे कोर्स लो बेटा। अमीर आदमी हो तुम, डिस्काउंट पे थोड़ी ना बैच लेते। महंगे वाला लो बेटा। महंगी होगी, अब 1000 हो गई फीस, अब लो बेटा। अमीर आदमी अच्छा लगता है डिस्काउंट पे लेता है बैच? बिल्कुल भी नहीं। महंगे आदमी हो तुम। अमीर आदमियों के लिए 1000 रुपए फीस है बेटा, वो तो मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए थी ना बेटा। तुम बड़े आदमी हो, तुम 999 का लो। अब आओ जी छोटू। यहां पागलों की तरह इतने दिन से बोले जा रहे हैं, अरे भाई डिस्काउंट पे ले लियो, अरे भाई डिस्काउंट पे ले लियो। एक थोड़ी ना, अभी तो कई सारे मैसेज धड़ाधड़ आने लग रहे हैं। आज आज के लिए और कर दो, आज आज। बेटा पता है क्या होगा, पता है क्या होगा, जब मेहनत नहीं करोगे ना और फेल होगे ना, फिर पता है क्या होगा, काश कुछ दिन और मिल जाते मेहनत करने। ये काश शब्द जिंदगी बर्बाद कर देगा। अभी से पढ़ लो। चलो बेटा इसके और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो मैंने बोला मेरे बच्चे, ही वॉज एन एथिस्ट। बेटा एथिस्ट होता है नास्तिक, जो भगवान को नहीं मानता। बट मैंने क्या बोला, बट नाउ, परंतु अब, बट नाउ he goes to the church and offers prayers for hours। कहता भाई पहले तो वो नास्तिक था, he was an atheist। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, वो नास्तिक था, अब नहीं रहा ना। परंतु अब वो चर्च जाता है और प्रे करता है घंटों के लिए। ठीक है भाई, अब बताएं मेरे बच्चे क्या होगा। बहुत बढ़िया भाइयों। तो यार चर्च तो रेगुलर एक्टिविटी है बेटा, चर्च जाता है, प्रे करता है। ये थोड़ा ना विजिट करने जाएगा चर्च, ये तो इलॉजिकल हो जाएगा बेटा, ये तो इलॉजिकल हो जाएगा। दा नहीं आना चाहिए। ठीक है, डन। नेक्स्ट देखो, ही वॉज फाउंड, he was found guilty। उसको गिल्टी पाया गया, he was found guilty, so he was sent to the jail। बताओ बेटा, उसको गिल्टी पाया गया इसलिए उसको जेल भेज दिया गया कि जा जेल घूम के आ जा। बताओ बेटा, उसको गिल्टी पाया गया, तो ही वॉज फाउंड गिल्टी, सो ही वॉज सेंट टू द जेल या जेल, जेल। 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में आना पड़ेगा। तो अगर तुम बच्चे उस गेम को खेलोगे तो उस गेम में याद रखना, जेल बोलो, दा जेल नहीं। ला 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 ला। आइए आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल, he has become an honest person।
जेल से आने के बाद अब वो एक ईमानदार व्यक्ति बन गया है। जेल से आने के बाद वो एक ईमानदार व्यक्ति बन गया है। बताओ पुत्र, क्या लग रहा है, क्या करोगे? आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम जेल, दा नहीं आएगा महाराज। कहता जेल में घूमने गया था, जब से घूम के आया हूं ईमानदार हो गया हूं। अबे जेल काट के आया हुआ यार, राम रे, जेल काट के आया होगा ना यार, क्या कर रहे हो छोटे। ठीक है, नेक्स्ट देखो। हिज फादर डिड नॉट लेट हिम टू गो टू सिनेमा late at night. अब बताओ बेटा। अरे बड़ी फुर्ती, इसके ऊपर वो नहीं डाला क्या इस बार? क्यों? अच्छा बताओ छोटे। जेल पर्टिकुलर हो तो एक बच्चे ने बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन पूछा बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अभी बताता हूं, नाम क्या बेटा आपका? राघव। अभी बताता हूं बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, इसीलिए तेरे को गिफ्ट मिलेगा एक पानी की बोतल। ठीक है, तू मेरे को दे रहा है वापस गिफ्ट, ओके थैंक यू, मैं पी लेता हूं। बता बेटा। पहली बात देखो तो, हिज फादर डिड नॉट लेट हिम। एक तो बेटा याद रखिएगा, लेट के साथ टू नहीं लगाया जाता, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोली जाती, पहली चीज बेटा। तो हिज फादर डिड नॉट लेट हिम गो टू, बेटा सिनेमा नहीं जाने दिया। आपने बोला पप्पा मूवी देखने जाना है, पप्पा, पप्पा ने बोला बेटा नौकरी ले ले बेटा, ना ऐसे चप्पल मार मार के सिनेमा बना दूंगा तेरा। पापा का कॉमन डायलॉग होता नहीं, ऐसे चप्पल मार मार के सिनेमा बना दूंगा तेरा। तो बेटा सिनेमा विजिट करने से मना किया है ना, घूमने से मना किया है, तो क्या बोलोगे बेटा? वेरी गुड। चल अब देखो बेटा, एक तो जरूरी नहीं है कि हमेशा गो वर्ब हो, जैसे यहां रिटर्न भी आ गई बेटा, ऐसा भी हो सकता है, आपको ध्यान देना है। दूसरा, छोटू मियां एक बात को जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। सर अगर पर्टिकुलर जेल हुई तो जेल आ जाएगा, बिल्कुल बेटा। इन द जेल ऑफ दिल्ली, ही इज इन द जेल ऑफ दिल्ली, वो दिल्ली की जेल में है, तो द जेल ऑफ दिल्ली हो जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, जो बच्चे का राघव का एक डाउट है बेटा। आओ ठाकुर, समझ आए? एक गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो, डुम 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 डुम। सुना तुमने गाना? पहले के गाने ऐसे नहीं होते थे, जैसे कोई लिरिक्स पे ध्यान नहीं दे रहा, जो मन में आए बोल दो, है? इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, फिसल गया गिर गया और गाना बन गया। ये भी मजा है भाई, है कि नहीं? पहले गाने चमत्कार थे। इसलिए ओल्ड इज गोल्ड ही बोलते रहेंगे हम पूरी उम्र भर। ठीक है जी। सर मैं तो अकेला हूं। ओ कोई बात नहीं बेटा, जिंदगी में बहुत से लोग हैं जो अकेले हैं और अकेले ही काफी। इतिहास रचेगा लौंडे तुम।
आजा, बताओ जी, यहां तक कोई डाउट बेटा? अब मैं आपको एक अलग किस्सा सुनाता हूं, समझाता हूं। वो अलग किस्सा पता है क्या बेटा? वो अलग किस्सा है जो यहां कॉन्सेप्ट है। बच्चे, जैसे कोई लैंग्वेज हुई, कोई भी सिस्टम हुआ, या कोई भी चीजें ऐसी हुई, तो उनके साथ आप दा क्यों लगाओगे? लैंग्वेज हुई, सिस्टम हुआ, ठीक है। जैसे बेटा लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, मराठी है, इतनी सारी भाषाएं हैं, सिस्टम है, ठीक है। तो उनके साथ आप दा क्यों लगाएंगे? जैसे सपोज करो बेटा, कोई इंसान ये कह रहा है आई कैन स्पीक द हिंदी, आई कैन स्पीक द हिंदी। बेटा यार खुद से सोचो, आपको नहीं लग रहा बेटा ये एक प्रॉपर नाउन है? बेटा ये एक प्रॉपर नाउन है। द हिंदी क्यों बोलोगे फिर आप? आई कैन स्पीक द हिंदी। अब सामने बोला यार सीधे सीधे बोलना, तू हिंदी बोल सकता, द हिंदी कौन सी खास हिंदी बोल रहे हो भाई तू? समझ रहे हो? तो बेटा हिंदी अपने आप में एक भाषा का नाम है, तो प्रॉपर नाउन हुआ। प्रॉपर मतलब पर्टिकुलर नाम हो गया। हाँ, अब तो आप बोल रहे हो बेटा माई टीचर्स नेम इज जयदीप, तो आप उसमें दा जयदीप क्यों बोलोगे? बात समझ पा रहे हो? वेरी गुड। तो आप इसी बात को यहां समझो बेटा, आई कैन स्पीक द हिंदी। अरे यार वो पर्टिकुलर एक अपने आप में नाम है, चाहे वो किसी चीज का नाम हो, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर अपने आप में है, तो बेटा आप इसको दा क्यों लगा रहे हो? आई कैन स्पीक हिंदी। वेरी गुड। आगे देखो सर, बेटा अगर मैं इसमें ये कर दूं आई कैन स्पीक द हिंदी लैंग्वेज, आई कैन स्पीक द हिंदी लैंग्वेज, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं आई कैन स्पीक द हिंदी लैंग्वेज, आप ध्यान से गौर करिएगा। हेलो माई भाई साहब, मीन साहब ध्यान से देखिएगा। देखो बात ये बेटा, अब जो द हिंदी लैंग्वेज तुम बोल रहे हो ना, अब ये द हिंदी के लिए नहीं आया बेटा, ठीक है। अब ये द लैंग्वेज के लिए आया। आई कैन स्पीक द लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज? हिंदी लैंग्वेज। तो अगर आप बहुत डिटेल में जाओगे ना, तो आपको यह नजर आएगा छुटकू, ये लैंग्वेज है नाउन, इस नाउन से पहले ये द है आर्टिकल, और ये पता है क्यों है? क्योंकि आपने उस नाउन को पर्टिकुलर कर दिया लिख के कि कौन सी भाषा, दुनिया में इतनी सारी भाषा, मैं हिंदी की बात कर रहा हूं, तो ये हिंदी यहां पे एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है बेटा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये हिंदी अब यहां एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, आई कैन स्पीक द हिंदी लैंग्वेज। बात समझ आई? यहां हिंदी लैंग्वेज, जब आप बोल रहे हिंदी लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, तो अब ये जो हिंदी यूज हो रहा है, अब ये एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। इसीलिए आपको ये चीज यहां अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अब इसका भी रूल बना देता है बेटा, किसी भी भाषा के नाम के पहले द न लगाए, अगर उस भाषा के नाम के बाद खुद लैंग्वेज शब्द आ जाए तो फिर भाषा के नाम से पहले द का प्रयोग करें। हाय, बच्चे ने किताब बंद की, बैच ज्वाइन किया, कहते पढ़ लेते भाई। अब तो बेटा ये किताब में जो रूल बनाए जाते हैं बड़ी घटिया बातें, आप इनको एक तरीके से समझो। समझ आया? वेरी गुड। अब ध्यान दीजिएगा, डन है। अब आगे की कार्यवाही देखते हैं। आगे की कार्यवाही यह है बेटा, अब मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं इंग्लिश के बारे में, ध्यान से सुनो। या जब आप बोलते हैं ना बेटा इंग्लिश, तो ये एक भाषा है, लैंग्वेज है। मैं जानबूझ के लैंग्वेज नहीं लिख रहा, हिंदी में भाषा लिख रहा हूं ताकि वो ध्यान जाएगा। बेटा द इंग्लिश का मतलब पता है क्या होगा? जैसे आप द इंग्लिश बोल देते हैं, द इंग्लिश, अब ये मेरे बच्चे ब्रिटिश लोग हो गए, ये वो लोग हो गए जो इंग्लिश बोलते हैं। द इंग्लिश अब इंग्लिश लोग हो गए बेटा, द इंग्लिश अब वो लोग हो गए मेरे बच्चे जो इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। ब्रिटिश लोग हो गए अब ये।
समझ आया? तो ये ध्यान रखना। देन मैंने बोला वी कैन स्पीक इंग्लिश बेटर देन द इंग्लिश, वी कैन स्पीक इंग्लिश बेटर देन द इंग्लिश। हम इंग्लिश मतलब भाषा बोल सकते हैं अंग्रेजों से बढ़िया, क्योंकि वो तो ग्रामेटिकली मिस्टेक करते हैं ज्यादातर बोलते वक्त, तो हमने द इंग्लिश बोल दी। सो द इंग्लिश आपने ऐसे सुना, इसीलिए बेटा कई बार आपने सुना होगा द इंग्लिश टीचर, द इंग्लिश टीचर। तो बेटा ये ब्रिटिश टीचर हो गया। आप नहीं बोलते मैं तो इंग्लिश टीचर हूं, आपको बोलना चाहिए द टीचर ऑफ इंग्लिश। तो द इंग्लिश टीचर और द टीचर ऑफ इंग्लिश दोनों में फर्क है। ये आ गया बेटा इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा के शिक्षक, ये हुआ सही, दोनों है, बट ये हुआ मेरे बच्चे अंग्रेज टीचर, वो टीचर जो अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश टीचर। द इंग्लिश टीचर का मतलब हुआ ब्रिटिश टीचर, और द टीचर ऑफ इंग्लिश का मतलब हुआ, क्या बोलोगे, अंग्रेजी भाषा के शिक्षक। ये बनेगा बेटा यहां, अंग्रेजी भाषा के टीचर, इस बात का ये मतलब, यहां अंग्रेज है टीचर, ठीक है, डन है बेटा। सो द इंग्लिश टीचर और द टीचर ऑफ इंग्लिश में फर्क है, इसलिए द इंग्लिश मैन मतलब अंग्रेज आदमी, ठीक है जी, ये फर्क आ जाता है बेटा। ठीक है जी, तो ये चीज यहां है। चलो एक एग्जांपल और दिखाता हूं बेटा। दहेज एक अभिशाप है, बोलते हैं ना, डाउरी इज अ कर्स, एक अभिशाप है। अब सोचो बेटा, यहां दा लगाने की कौन सी, कहता वो खास वाला दहेज अभिशाप है। अरे सारा का सारा तो नॉर्मल बोलो ना बेटा। अगर मैं ये बोल दूं द डाउरी सिस्टम इज अ कर्स, दहेज प्रथा एक अभिशाप। अब ये जो दा है ना, ये सिस्टम के लिए आया है। अब ये डाउरी यहां एडजेक्टिव हो गया, मेन नाउन ये हो गया जिसके लिए आर्टिकल है। अब कौन सा सिस्टम, ये सिस्टम। ये चीज आपने यहां अंडरस्टैंड करनी। सो द डाउरी क्यों आएगा, नॉर्मल लिख दो, नाम लिख दो। ओए राम रे, आया बच्चा पार्टी समझ, ओ बच्चा। तो ये दाम में फर्क आ जाता है। डन है जी, आओ बेटा। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और समझा देता हूं, ध्यान दीजिएगा अगले कॉन्सेप्ट पे। बेटा अब बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं पूरे इस नेचर यानी कि अर्थ यानी कि धरती की। अब ध्यान दो, कई जगह आप द देखते हैं जहां उसका कोई मीनिंग नहीं होता। द ताजमहल, कहां मीनिंग नजर आता है बेटा? आई हैव सीन द ताजमहल। तो द ताजमहल क्यों लिखते हो?
ऐसी क्या वजह हुई जो दा लगाना पड़ गया। दूसरा, सर न्यूज़पेपर के नाम से पहले दा देख लेते हैं, मूवीज के नाम से पहले दा देख लेते हैं, द फोर पीपल, द मैन। तो बेटा नाम है, जैसा तुम्हें रखना आप रख सकते। तो कई चीजें ऐसी हैं जहां हम दा देखते हैं और वहां उसको कोई अर्थ नहीं होता बेटा। ठीक है, जैसे कि मेरा मन है मूवी बनाने का, तो बनाओ ना बेटा, कुछ भी लिखो। अब बताओ, मैंने अपनी वोकैब के बुक का नाम क्या रखा? द कंप्लीट वोकैबलरी। बेटा मैंने दा लगा दी, द कंप्लीट वोकैबलरी, बिकॉज इट्स अ नेम। आप देखते हैं द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, दा देखते हैं ना न्यूज़पेपर के नाम से पहले। द अर्थ, द सन, द मून, द स्टार्स। ठीक है, अब दा देखते। रिवर्स के जो नाम है उनसे पहले दा देखते, द हिमालय, दा देखते। समझ रहे बेटा? वेरी गुड। ये चीजें आपको समझनी, उसके लिए आपको 2-3 कॉन्सेप्ट से रूबरू होना। सबसे पहले बेटा कि द, अगर आप कोई नाम अपने आप से फिक्स कर रहे हैं तो आप दा लगा सकते, पर जो यहां मैं बात कर रहा हूं अर्थ से पहले द अर्थ आ जाता है। ठीक है, इनसे पहले द मून, द सन आ जाता है, रिवर्स के नाम से पहले द आ जाता है। ये चीजें क्या है बेटा, ध्यान से सुनिए। देखो, अब ये एक प्यारी सी, सपोज करो हमारी अर्थ, ठीक है, ये हमारी अर्थ। अब होगा क्या बेटा, अब इस अर्थ की हमें करनी पड़ेगी स्टडी ऑफ अर्थ, हमें करनी पड़ेगी स्टडी ऑफ अर्थ। भाई मेरे, हमें करनी पड़ेगी स्टडी ऑफ अर्थ। अर्थ की स्टडी करेंगे आप। ठीक है, जब आप अर्थ की स्टडी करने जाएंगे तो ध्यान से सुनिएगा, उनका कहने का मतलब क्या था कि जब सामने वाले को हम द सन बोले ना, तो तुरंत माइंड में यही स्ट्राइक करे कि बात उसकी हो रही। बेटा कई बार आपको ये पता है, ये सन किसी का नाम भी होता है, आपको पता है? आपको पता है, जैसे अमेरिकन है वो नाम रख देते हैं सन, नाम भी होता है। भाई मून नाम होता है। तो बट ये है, अगर मैंने दासन बोल दिया ना तो खत्म है बात, खत्म है बात। समझ आएगा? खत्म है बात। फिर तो सिर्फ और सिर्फ उसी सन की बात हो रही है जो सबके लिए वो सन। ठीक है, इसीलिए जब हमने, ठीक है, इसीलिए जब हमने इन बातों को देखा कि अर्थ, अरे क्या लिख दिया, जब हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो स्टडी ऑफ अर्थ, जिसको हम जियो प्लस ग्राफी, जियोग्राफी बोलते हैं, वो स्टडी ऑफ अर्थ में बेटा जिन जिन चीजों का भी जिक्र है, आप देखते हैं द प्लस में वो चीजें आपको दिखाई देती हैं। बेटा जिन जिनका भी रोल है स्टडी ऑफ अर्थ में, स्टडी ऑफ अर्थ में जिन जिन चीजों का भी रोल है ना, उन सबसे पहले आप दा देखते हो, सिर्फ ये मेंशन करने के लिए कि बात मैं उसी की कर रहा हूं। ये नहीं एक छोटे बच्चे ने घर, पार्क में एक छोटा सा घर बनाया, छोटा सा ऐसे बना देता है ना लकड़ी टाइप का, और बोला ये ताजमहल है। बोल ले तू तो इसको ताजमहल, नाम तो किसी को कुछ भी रख सकते हो, बट दा लगते ही वो मॉन्यूमेंट बन जाए। अब सोचो बेटा, किस किस चीजों को आप स्टडी ऑफ अर्थ में शामिल कर रहे हो। आपने बोला द मून, आपने बोला द सन, आपने खुद बोला द अर्थ, आपने बोला द गंगा। बेटा अब इसके कहने का मतलब क्या है मेरा, कि गंगा, इसका मतलब रिवर्स के नाम से पहले आप देख रहे हो, द हिमालयाज वहां आप देख रहे हो। तो इतनी सारी चीजें आ गई बेटा कि जहां पर आप दा लगा के चल पड़े, जहां पर आप दा लगा के चल। ठीक है, ये चीजें हैं बेटा। प्रोपर नाउन से पहले दा आता हूं, बाद में सिखाऊंगा, पहले जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान। ठीक है, आपके सारे, जब मैं आर्टिकल खत्म करूंगा सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। तो बेटा इन सब स्टडी ऑफ अर्थ में जो भी चीज शामिल है, ठीक है, उन सब से पहले दा लगाने का मकसद ही ये था, स्टडी ऑफ अर्थ को वहां पर शामिल कर। ठीक है, अब ये ध्यान रखिए,
दूसरी बात याद रखो, बड़े बड़े समुद्र हैं, बड़े बड़े रेगिस्तान हैं, बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं, ठीक है, इन सब से पहले आप दा देख रहे हो, दा देख रहे हो, दा देख रहे हो, दा देख रहे हो, तो इन सब का रिलेशन है बेटा स्टडी ऑफ अर्थ से, इन सब का रिलेशन है स्टडी ऑफ अर्थ से, ठीक है, डन। तो ये स्टडी ऑफ अर्थ से हमने चीजों को रिलेट किया। चलो जी बच्चा, अब आगे, तो ये वाला छोटा एक कॉन्सेप्ट इसका आपके दिमाग में बैठ गया। यार कई कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं दा के साथ जो हमारे दिमाग को घुमा देते, जैसे बेटा ध्यान से सुनिए, सर ऐसा क्यों होता है दा प्लस होली बुक्स यूज होता है, ऐसा क्यों होता है होली बुक्स के नाम से पहले दा यूज किया जाता है। अब बेटा फिर से वही बात, जैसे ध्यान से सुन, अगर मैं कह रहा हूं आई हैव रेड रामायणा 2 times, मैंने रामायणा 2 बारी पढ़ी है। तो बेटा एक बात बताओ, कभी भी तुम ये पूछोगे कौन सी रामायणा, उसने बोला यार मैंने गीता 2 बार पढ़ी, कौन सी गीता, मैंने कुरान 2 बार पढ़ा, कौन सा कुरान, मैंने बाइबल 2 बार पढ़ा, बाइबल कौन सा बाइबल। आप ये थोड़ा ना पूछोगे क्या बेटा सब में अलग अलग ज्ञान छपा है, इलॉजिकल होगी ना बात, बताओ बेटा, इलॉजिकल होगी ना बात। वो कह रहा मैंने रामायण 2 बार पढ़ी, मैंने बोला रामायण कौन सी, क्या है ये, वो ये पूछेगा क्या, होली बुक्स के बारे में कोई ये पूछेगा उनका नाम लिखो, कहता क्या है ये, तो बेटा कर दिया ना, उसको स्पेसिफिक बना दिया ना आपने, कि यहां अगर मैं ऐसा कुछ बोलूंगा तो सामने वाला पता नहीं कुछ भी सोच लेगा, रामायण पता नहीं कोई किताब होगी, कोई किताब नहीं है बेटा, ये होली बुक्स, कोई किताब है ये हो या होली बुक्स है बेटा। एक बात बताओ, एक अननोन आदमी सेंटेंस को पढ़ रहा है, आई हैव रेड रामायण, तो उस पर क्या फर्क पड़ रहा है भाई, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी नॉवल का नाम लिख दिया हो तुमने, नॉर्मल कोई किताब का जिक्र हो रहा है, तो दा रेस्पेक्ट के लिए लगाया गया ना बेटा। अब हमारी गलती है, हम हर जगह दा का मीनिंग ढूंढते हैं, हर जगह दा का मीनिंग नहीं है बेटा, दा लगाने का अपना अपना एक ढंग है। अगर आप इंग्लिश को भाषा समझोगे तभी तो समझ आएगा ना रियल लाइफ में क्या है, तो बेटा उस रिस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए ही तो ये काम होने लग रहा है। आई हैव रेड द रामायण 2 times। अब बनी बात, अब ये दा लगते ही इसने साबित कर दिया कि अपने आप में मैं किसी न किसी होली बुक की बात कर रहा हूं, किसी न किसी होली बुक की बात कर रहा हूं। ठीक है जी, डन है बेटा, समझ पक्का। देखो इसीलिए वो दा यहां लगाएंगे। अब आगे सुनिएगा जरा कहानी को, मैंने लिख दिया, बट एक बात याद रखो बेटा, एक बात याद रखो, अगर यही इंसान ऐसे बोल दे आई हैव रेड द वाल्मीकि's रामायण 2 times, वाल्मीकि की रामायण इसने 2 बारी पढ़ी, आई हैव रेड वाल्मीकि's रामायण, ठीक है। अब सोचो बेटा, आई हैव रेड वाल्मीकि's रामायण 2 times, गड़बड़ क्या नजर आई पुत्र, क्या गड़बड़ नजर आ रही है, देखो बेटा आपको गड़बड़ ये नजर आएगी बेटा, आई हैव रेड द वाल्मीकि's रामायण। एक बात बताओ बेटा भाई मेरे, क्या तुम ऐसा लिखोगे द मोहन्स कार इज न्यू, द मोहन्स कार इज न्यू, या तुम ये लिखोगे मोहन्स कार इज न्यू। भाई या तो तू बोल ले मोहन्स कार या बोल दे दाम कार, ये दा मोहन्स कार क्या होता है, आप ये बोलोगे ना मोहन्स कार, ठीक है, ये बोलोगे आप। तो इसके नीचे एक नोट करिएगा और नोट में लिखिएगा बेटा, अगर दा लगा रहे हो और नाउन पर अपोस्ट्रोफे एस आ रहा है और फिर वहां नाउन लिख रहे हो, हाँ, तो बेटा इस दा की तो जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि नाउन पर अपोस्ट्रोफे एस आ गया, ये इसकी पोजीशन बता देगा, ये इसकी पोजीशन बता देगा। तो बेटा तुमने बोला आई हैव रेड द वाल्मीकि's रामायण, अब दा ना गलत हो गया,
क्यों? क्योंकि रामायणा है नाउन और इससे पहले आपने नाउन पर अपोस्ट्रोफी लगा दिया, ऑटोमेटिकली पर्टिकुलर कर दिया, तो दा लगाने की जरूरत ही नहीं है अब तो भाई। अब आया मजा। अब इसका भी रूल है, पता है क्या? देखो, होली बुक के नाम से पहले दा का प्रयोग करें, हाँ, लेकिन अगर होली बुक से पहले राइटर लिखा हो तो दा ना लगाए। भाई साहब इतने रूल है, पागल हो जाओगे। तभी तो आर्टिकल से नफरत हो रखी थी तुम्हें। अब बताओ मैंने आर्टिकल में अब तक क्या रटाया? हर चीज का रीजन दे रहा हूं बेटा। क्या यहां दा का कोई अर्थ है? कोई दा का अर्थ नहीं। क्यों आया? ये रेस्पेक्ट बनाने के लिए आया बेटा। ये वहां उसको एक स्पेसिफिक बनाने के लिए आया है। हर जगह दा का रीजन जरूर है बेटा। तो जब तुम ऐसे लिख दोगे तो दा की रिक्वायरमेंट खत्म। दा की रिक्वायरमेंट खत्म तो यहां क्यों लगा रखा? समझ आया? राम। तो बेटा ये दा हट जाएगा। अब ध्यान से सुनो, अब ऊपर कर दो इसे बेटा। अब ये एक और बात सीखो दे। अगर अगर मैं एक एग्जांपल ये लिख रहा हूं बेटा, द मोहन्स कार इज न्यू, तो तुम दा काट दे रहे हो। बट बेटा अगर मैं ये लिखूं कार ऑफ मोहन, कार ऑफ मोहन इज न्यू, अरे सर अभी अभी आपने सिखाया था मोहन की कार, पर्टिकुलर हो गया, तो अब तो दा लगाना पड़ेगा सर। द कार ऑफ मोहन, क्योंकि आपने ऑफ मोहन से उसे एक्सप्लेन कर दिया किसकी गाड़ी है, मोहन की गाड़ी, तो पर्टिकुलर होगी, इसको एक्सप्लेन कर दिया तो दा लगाना पड़ेगा। तो मोहन्स कार ठीक है, बट अगर घुमा के लिखोगे तो द कार ऑफ मोहन लिखा जाएगा। भाई ये बात समझ आती बेटा? अगर इसी एग्जाम्पल को मैं वहां उतारूं तो कई बार पेपर में आता है, कई बार पेपर में आता है रामायणा, जैसे मैंने बोल दिया आई हैव रेड रामायणा ऑफ वाल्मीकि 2 times। तो अब बच्चा पता है क्या कहता है? बच्चा पता है क्या कहता है? अरे रामायणा से पहले दा आएगा। मैंने बोला क्यों आएगा? क्योंकि सर होली बुक से पहले दा आता है। मैंने लगाया रेप्टा। अबे प्यार हो गया है तेरे को? है? कहता नहीं, तो कहां ध्यान है? अरे मेरे भाई, आई हैव रेड, रेडी लिख रहा हूं मैं, क्या पागल हो? आई हैव रेड, हाँ, तो तुम ये लिख रहे हो बेटा रामायण ऑफ वाल्मीकि। अरे ये एक्सप्लेन कर दिया। अगर तूने इसको एक्सप्लेन किया है तो रामायण पर्टिकुलर सेंस हो गया। हाँ, अगर पर्टिकुलर सेंस हो गया तो दा आएगा। तो यहां दा आने का रीजन अलग है बेटा, और यहां दा आने का रीजन अलग है। मतलब ऊपर गया, वो ऊपर हो गया, नीचे कर दू। हाँ ये देख बेटा, यहां दा आने का रीजन अलग है, दा रामायण, क्योंकि ये होली बुक है। बट यहां दा आने का रीजन अलग है, वो तेरा भ्रम है पागल। तेरा तुक्का लग गया पेपर में, तू दा लगा के आ गया, तेरा तुक्का है ये, क्योंकि रीजन तुझे इसलिए वो नहीं पता। यहां रीजन इसलिए क्योंकि बेटा इसको आगे आपने एक्सप्लेन किया, वहां रीजन अलग था, यहां रीजन अलग है, यहां ना आने का रीजन अलग है, यहां ना आने का रीजन अलग है, और यहां आने का रीजन अलग है। तो ये जो रीजन है वही रीजन यहां फॉलो कर रहे हो बेटा। द कार ऑफ मोहन, द रामायण ऑफ वाल्मीकि। तो वो ऑफ वाल्मीकि की वजह से वो दाया है, ये नहीं कि वो होली बुक है। तुमने एक्सप्लेन किया उसको, होली बुक की वजह से तो यहां आया था, जो मैंने ऊपर जिक्र किया, नीचे कर दो और इसको, यहां आया था आई हैव रेड द रामायण 2 times। हर जगह रीजन अलग है। वो तुक्का बैठ जाता है बच्चे का, वो सोचता है होली बुक से पहले दा आएगा इसलिए दा होगा। तुक्का है तेरा, आया इसलिए दा नहीं। अब आया अब आया समझ? तो वो तुक्का लग जाता है बच्चों का। बच्चे सोचते हैं उन्होंने रीजन जान ली। रीजन तो ना जाना छोड़े तूने तुक्का जान लिया। तो कई बार हम तुक्के से भी पास हो जाते हैं भाई। किस्मत बढ़िया चल रही हो ना छोरे, तो फिर पेपर तुम ही सेट करते हो। जो तुम पढ़ के जाते हो वही पेपर में आता है, अगर किस्मत बढ़िया हो तो। पता है, जो वोकैब तुमने नजर मारते ना कई बार गेट पर ही, वही वोकैब अंदर आई हुई मिलती है भाई। और किस्मत खराब हो तो भाई साहब क्या ही कह सकते, पढ़ा हुआ भूल जाता है इंसान। क्यों? क्योंकि किस्मत खराब। किस्मत बढ़िया कब होगी? जब साफ दिल के रहोगे। तो किस्मत को अच्छा बनाया जा सकता है, उसके लिए दिल साफ रखना पड़ेगा। क्या हो गया?
तो बेटा कुछ परसेंट किस्मत काम करती है, 2-3% बोलो या 5% बोलो, काम करती है, वो काम अच्छे लोगों के लिए करती है। तो भलाई का काम करो, किसी का बुरा मत करो, ना किसी का बुरा चाहो, तो किस्मत काम करेगी भाई। अगर किसी का बुरा करोगे तो किस्मत काम नहीं करेगी। ठीक है बेटा। ठीक है जी। देखो एक बच्चा यही पूछ रहा है, सर किस्मत में आप विश्वास करते हैं? किस्मत में मेरे भाई विश्वास बिल्कुल करता हूं मैं। किस्मत किसी ना किसी मोड़ पर आपका साथ जरूर देती है, बट किस्मत के ना असली मायने समझ लीजिए। वो असली मायने पता है क्या है? देखो, आप मेहनत करते हो, हाँ, तो आपको कुछ ना कुछ लाइफ में अचीव करते हो उस मेहनत के दम पर। बट जब आप मेहनत कर रहे होते हैं तो कई बार आप दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे आपको किसी ने मदद मांगी और आप कर सकते थे और आपने वो मदद की, तो 100% वो इंसान आपको दुआएं देगा। वो जो दुआएं होती है ना, हाँ, वही प्लस आके आपकी जुड़ जाती है किस्मत। इसलिए सपोज करो आपकी मेहनत के हिसाब से आपको इतनी कामयाबी मिल रही थी, बट फिर आपकी किस्मत ने भी साथ दिया और आपको कामयाबी थोड़ी बड़ी मिल गई। अब लोग कहते हैं यार इसकी किस्मत अच्छी थी। भाई उसने कर्म अच्छे किए थे, तो वो किस्मत एक बोनस की तरह काम करती है। जैसे सपोज अब कहीं हम सपोज जॉब कर रहे हैं, और आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी हमने माना, चलो भाई आपकी 60,000 रुपए पर मंथ सैलरी है, बट आपने काम यार 60,000 को तो किया ही किया, प्लस आपने और भी कंपनी को बेनिफिट दिए, आपने और कड़ी मेहनत की, तो कंपनी ने बोला यार इसको बोनस देना चाहिए। तो कंपनी ने प्लस आपको बोनस दिया, आपको एडिशनल इनकम और प्रोवाइड की, और आपने उस मंथ इतना कमाया। यही लाइफ में है किस्मत, यही लाइफ में है किस्मत। तो अच्छे इंसानों की किस्मत जरूर काम करेगी। इसलिए प्लीज अपना दिल साफ रखिए। भला अगर आप कर सकते हैं, और भला या मदद सिर्फ पैसे की नहीं होती है, मदद में हर चीज शामिल है। जैसे आपके दोस्त ने आपको कहा यार मेरा दिमाग खराब है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, और आपने उसे समझा दिया, अपनी जिंदगी के 15-20 मिनट निकाल कर उसको आपने समझा दिया, और आपकी बातों से उसको संतुष्टि मिली और वो दोबारा पढ़ाई में जुट गया। मतलब जो मेंटली प्रेशर फील कर रहा था, आपने उसके प्रेशर को हल्का कर दिया, तो वो भी तो मदद है। अब उसको ये बात तो पता है कि आपने भाई साहब उसका साथ दिया है, हाँ, तो वो आपको दुआएं देगा, चाहे वो दे या ना दे। ठीक है, दुआएं कई बार ये नहीं होता कि वो बैठेगा और आपको दुआएं देने की कोशिश करेगा, वो दिल से बोलेगा यार इंसान अच्छा है। तो एक अच्छा इंसान जब सबकी भलाई करने लग जाता है, आप कभी भी चेक कीजिएगा, उसको आप ये बोलेंगे यार इसकी किस्मत अच्छी है। किस्मत अच्छी नहीं है मेरे भाई, वो किस्मत उसने कमाई है, बस वो दिख नहीं रही है। तो ये फैक्ट है, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है यार बुरे लोगों की भी तो, सर जैसे कई बच्चा कह सकता है सर बुरे लोगों की भी तो किस्मत साथ देते। मेरे भाई बुरे लोगों का अंत देखना इतना भयंकर होता है कि रूह कांप जाए उनका अंत देखकर। समझ आई? अब गैंगस्टर की जिंदगी भी तो बड़ी अच्छी लगती है इंस्टाग्राम रील्स पे, अंत देखना। तो जो बुरे लोगों की आपको लग रहा है ना किस्मत है, हाँ, कुछ भी नहीं है। भले लोगों की किस्मत भी साथ देगी और भले लोगों की मेहनत भी साथ देगी।
तो आप मेहनत कीजिए, और प्लीज अगर जिंदगी में किसी की भी मदद कर सकते हैं किसी भी तौर पर तो कोशिश कीजिए। अगर नहीं भी कर सकते ना तो किसी का कम से कम बुरा मत कीजिए। अगर आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं ना, तब भी आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली किसी न किसी का भला कर रहे हैं, क्योंकि आप उसका बुरा कर सकते थे तब भी आपने नहीं किया। इसका मतलब कहीं ना कहीं भला तो किया आपने। तो इनडायरेक्ट चीजें काम करेंगी। सो दिल से साफ रहिए। लिख के देता हूं मेरे दोस्त, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरी जिंदगी में मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया है, आपकी किस्मत भी आपका साथ जरूर देगी। खाली मेहनत से सब कुछ हो जाए, चाहे वो 1% हो, चाहे 2%, चाहे 3%, चाहे 4%, चाहे 5%, 100% में से काम करे किस्मत, पर जरूर काम करेगी। बट वो किस्मत याद रखिएगा मेरे दोस्त, वो आपके कर्म ही है, वो आपके कर्म ही है। वो ऊपर बैठा परमपिता परमात्मा आपका हिसाब कर रहा है, यार इसको कुछ तो बोनस बनता है। ठीक है, चलिए, आई होप मेरे हिसाब से मेरे भाई, किस्मत के मायने मैं ऐसे किस्मत को डिफाइन करके चलता हूं। किस्मत मेरे हिसाब से इस चीज का नाम है हमारे अच्छे कर्म जो प्रभु देखते हैं, इनडायरेक्टली उन लोगों की दुआएं, ठीक है, जो हमारे साथ हैं, हमारे माँ बाप का आशीर्वाद जो हमारे साथ है, वही वो किस्मत के रूप में बनता है कि हमने 80% मेहनत की और 20% हमें और एक्स्ट्रा मिल गए। ठीक है, तो मेरे विचार से किस्मत काम करती है रियल लाइफ में, और विदाउट किस्मत तो कुछ हो ही नहीं सकता है। हमसे भी बेहतर, हमसे भी ज्यादा मेहनती लोग हैं इस दुनिया में, बट कहीं ना कहीं वो क्या गलती कर रहे हैं हमें नहीं पता, जो किस्मत उनका साथ नहीं दे रही। ठीक है, तो दिल के साफ रहिए और खुश रहिए यार। ठीक है, अब जो इंसान हंसता रहता है, अब उस हंसते बच्चे को देखते हो आप, छोटा बच्चा हंसता रहता है, हमें भी हंसी आ जाती है। वो छोटा बच्चा कोई जोक नहीं सुनाना तुम्हें, कुछ नहीं कर रहा, अच्छा हंस रहा है, सिर्फ हंस रहा है छोटा बच्चा, और उसको देखकर हम थोड़ी देर बाद हंसने लग जाते हैं। जैसे मैं हंसना स्टार्ट कर दूं तो आपको भी हंसी आ जाएगी, मैंने जोक सुना है नहीं सुना है, आप हंस रहे हो। ठीक है, आप हंस रहे हो तो होते हैं ना, अच्छे काम आप करोगे, ठीक है, अच्छा ही आप करोगे और दूसरों को भी आप ऑटोमेटिकली अच्छे लग जाएंगे। जो अच्छे इंसान आपके, ठीक है, आसपास है, उन्हें आप खुद पे खुद अच्छे लगेंगे। करिए मेहनत। ठीक है, चलिए, बाय बाय, टेक केयर। आज की क्लास यही रोकते हैं, फिर इससे आगे जो हमने पढ़ा है आज, इसके आगे की बातें फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है जी, बाय, टेक केयर, खुश रहें, आबाद रहें, जय हिंद।